प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक लकड़हारा की। वो एक लकड़हारा था। सारी उम्र उसने जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर इन्हें बेचा था और अपनी इस मेहनत से जंगल से कुछ ही दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था, जिसमें वो, उसकी बीवी और एक जवान बेटा रहता था। बीवी का नाम नादी था और बेटे का नाम शर्फू। तीनों आराम और सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसमें आमदनी में इजाफा हो। बीवी हांडी रोटी पकाती थी और बेटा घर ही में रहकर छोटे मोटे काम करता था। लकड़हारा अचानक से बीमार हो गया। वो आए दिन बीमार रहने लगा। इसमें पहले से हिम्मत नहीं रही थी, मगर इसे कोई ऐसी परेशानी भी नहीं थी। समझता था कि मेरा शर्फू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शर्फू की माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए इसे भी किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। एक दिन सुबह लकड़हारा जागा तो इसने महसूस किया कि बड़ा कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना इसके लिए बहुत मुश्किल है। इसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हो चुका था और इस बात पर हैरान हो रहा था कि इसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से निकला क्यों नहीं। लकड़हारा समझ गया कि इसका बेटा क्या सोच रहा है और प्यार से बोला, शर्फू बेटा। जी अब्बा जी। देखो बेटा, अब अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालना होगी। मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। अब पहले जैसी हिम्मत मुझ में नहीं रही। तो फरमाइए अब्बा जी, शर्फू ने पूछा। बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियां काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू में ये काम जरा मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। समझ गए ना बेटा? शर्फू ने हाँ में सर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमाओगे। शर्फू की माँ पास ही खड़ी गुफ्तगू सुन रही थी। शर्फू के बाप ने इसकी तरफ देखकर कहा, नादी, मेरा कुल्हाड़ा लेके आओ। नादी अंदर से कुल्हाड़ा लेकर आई। बेटा, ये हमारा वर्षा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसके जरिए से ही एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियां काटता है। ये कहते ही लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। इसने कुल्हाड़ा उठाकर शर्फू के कंधे पर रख दिया और इसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं, कितनी लकड़ियां हर रोज काटनी होंगी, इन्हें किस तरह से गड्ढा बनाकर सर पर उठाकर शहर में वहां से ले जाना होगा जिस जगह लकड़ियां बेची जाती थी। लकड़हारे ने इसे इस जगह का नाम भी बता दिया। शर्फू बड़े शौक से बाप की बात सुन रहा था। इसका ये शौक देखकर इसके माँ बाप बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो शर्फू, आज से ये काम शुरू कर दो। शर्फू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआएं दी और शर्फू कुल्हाड़ा कंधे से लगाए अपने घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह से जानता था। अभी सूरज तलू नहीं हुआ था कि वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। 20 पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक ही कतार में खड़े थे। इसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं। इन शाखों को काटना आसान है, पहले यही शाखें काटना। वो एक लंबी झुकी हुई शाख को काटने की कोशिश कर रहा था।
अचानक इसकी नजर शाख के इस मकाम पर पड़ी जहां से ये पेड़ से फूटी थी। इसने देखा कि वहां चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा था। इसने 2-3 बच्चे भी इस घोंसले में देख लिए थे। ये घोंसला देखकर फौरन इसके जहन में ये सवाल उठा, मैंने ये शाख काटी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? इसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा। वो बच्चे जो इस घोंसले में परवरिश पा रहे हैं नीचे गिरकर मर जाएंगे और इनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। इसने कुल्हाड़ा इस शाख को काटने के लिए उठाया ही था कि यकायक इसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला, नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, और इस पेड़ के साए में बैठ गया। कई बातें इसके ज़हन में आ गईं। मेरे बाप ने लकड़ियां काटने के लिए भेजा है, इसका हुक्म मानता हूँ तो वो खुश होगा। मैं लकड़ियां बेचकर पैसे कमा लूंगा, लेकिन ये चिड़ियों पर जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि माँ बाप का हुक्म मानने या इन बेचारी चिड़ियों के घोंसले को सलामत रखे। इसकी नज़र बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर रवाना हो गया। शर्फू का बाप घर में बैठा इंतजार कर रहा था। शर्फू को देखा तो बोला, शर्फू बेटा, जल्दी आ गए हो, बड़ी जल्दी लकड़ियां बिक गई हैं। नहीं अब्बाजान। क्या बात है अब्बाजान, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला सका। क्यों? लकड़हारा ने हैरान होकर बोला। शर्फू ने जो कुछ देखा था वो बाप को बता दिया, और इससे पहले कि इसका बाप कुछ कहे इसकी माँ ने कहा, बेटा, उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाखें काट लेते। शर्फू ने जवाब दिया, अम्मा, वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, कैसे काटता इसे? लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खफा और गुस्से से कहने लगा, ओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, इसे लकड़ियां काटकर बेचनी होती हैं। तुमने बहुत बुरी हरकत की है, मैं नहीं समझता कि तुम इतने पागल होगे। लकड़हारे की बीवी ने समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ ना कहो, 2-3 दिन ठहर जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। 2 दिन बीत गए और फिर बाप ने बेटे को एक और मकाम का पता बताया और ताकीद की, खबरदार, पेड़ पर जर्ब लगाने से पहले ऊपर नहीं देखना। शर्फू ने अहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मकाम पर चला गया। इसे अपना वादा याद था, चनाचा पहले पेड़ के पास पहुंचकर इसने ऊपर ना देखा। इसकी नजर पेड़ के नीचे इस जंगली फल पर पड़ी जिसे बाज लोग हंडी में पकाकर खाते हैं। एक सवाल जहन में उभर आया, इस पेड़ पर यह फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा जाया नहीं हो जाएगा? क्या ये इन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो इसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो कुछ देर तक इस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा। इस रोज जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो इसे यकीन हो गया कि अब ये जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे लाया है। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफी पैसे लेकर आया है ना? क्यों शर्फू? नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसे नहीं लाया। फिर इसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह बताई। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काटकर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं।
मैं क्या करता अब्बा जान, आप जानते नहीं लोग इस फल को पकाकर खाते हैं। बाप गर्जा, तुम्हें क्या, लोग फल पकाकर खाते हैं, तुम तो नहीं। अब्बा जान, वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसकी बीवी ने फिर इसे समझाया, बस अब और कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब के मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, आइंदा इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। चंद रोज गुजर गए। लकड़हारे ने इस मर्तबा पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, खबरदार अब के कोई बहाना न बनाना, पैसे लेकर आना। शरफू जंगल में गया। इसने पुराने पेड़ देखे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। इन्हें देखकर वो सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं। इन्हें काटना इंसान के इन मंसूबों का एहसान मानने के बजाय इन पर उल्टा जुल्म नहीं होगा। वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। इसके पुल पर से गुजरते हुए इसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये होगा और ना मुझे लकड़ियां काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में बाजार से गुजरते हुए इसने कई दुकानों को देखकर सोचा, ये अच्छा काम है, मैं भी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोलूंगा। इस रोज वो शाम के करीब अपने घर पहुंचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि इसका बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर आया है। तो आज तुमने क्या काम किया है? बाप का ये सवाल सुनकर शरफू बोला, अब्बा जान, पेड़ तो मैं नहीं काट सका, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर बैठा करूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही ये लफ्ज निकले तो लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसे इसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने इसे भी झड़क दिया। बस बस, अब तुम एक लफ्ज नहीं कहोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। इसका कोई ठिकाना तो था नहीं, कहाँ जा सकता था। चलता गया यहाँ तक कि इस कदर थक गया कि इसके लिए एक कदम उठाना भी दो भर हो गया था। करीब ही एक बड़ी शानदार हवेली थी और इसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इधर लकड़हारा और इसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा पूरी तरह पछता रहा था कि इसने अपने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया। एक दिन दोनों बेटे की बात याद करके रो रहे थे कि इनके मकान के आगे एक बग्गी रुकी। इसमें एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। क्यों जनाब, क्या बात है? लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा। आपको आपकी बीवी को नादिर खान ने बुलाया है। नादिर खान कौन है? लकड़हारे ने ये नाम पहली बार सुना था। आपने नादिर खान का नाम नहीं सुना? जी नहीं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, सब इनकी इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके बग्गी में बैठ जाए। और लकड़हारा और इसकी बीवी बग्गी में बैठ गए। बग्गी इन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार महल में ले आई। वो बाग को देख देख कर हैरान हो रहे थे कि एक तरफ से आवाज आई, अब्बा जान, अम्मा। अरे शरफू, लकड़हारा इसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था। तुम यहाँ कहाँ? शरफू की माँ ने पूछा। शरफू कहने लगा, अम्मा, उस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं थक कर इस हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा।
इस हवेली के मालिक नादिर खान हैं, जिन्होंने ये देखकर मुझे पेड़ों और परिंदों से बहुत मोहब्बत है, अपने इस बाग का माली बना दिया है। वो है मेरे मोहसिन नादिर खान। वाकई शरफू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने इसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ नए नए पेड़ लगाएगा और इनकी हिफाजत करेगा। इसने पेड़ों से मोहब्बत की है और पेड़ों ने इसका ये बदला दिया है। शरफू के इसरार पर इसके माँ बाप भी वहीं रहने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।